कृष्ण जी कहते हैं, बुरी घटनाओं के प्रति स्वभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्त, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार के महत्व को स्वीकारना तथा परम सत्य की दर्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तात्पर्य, कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रतिक्रिया को कार्य क्षेत्र को अंतक्रिया विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यह असली ज्ञान की प्रक्रिया। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुँचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मैं चानन्य योगेन भक्ति भावचारिणी, ज्ञान की प्रक्रिया का अवसाद भगवान के अनन्य भक्ति में होता है। तब यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता तो वह प्राप्त करने में असमर्थ है, तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्णा भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर सत्य में विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथाशक्ति भक्ति भयवारणा श्रवणे गुणतंत्र सामास्ते सूर्या, जिससे भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसे कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं और उनके लिए भी यह आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब पौराणिक गुरु ग्रहण किया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया भी वास्तविक मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है वह व्यर्थ होता है। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उनका निम्न प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता आमंत्रण का अर्थ यह है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। देहावर्त वृद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से उपयुक्त व्यक्ति की सृष्टि में जो यह जानना चाहता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर में संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्ध चाहते हैं, तब यह देखा गया है कि यह कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही ऐसे समुदाय में सम्मिलित हो जाता है जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति के बाद यह मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नत भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है। तब हम जन्म तथा मृत्यु का पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते, जिनके उल्लेख पौराणिक शास्त्रों में हुआ है, जिनकी विवेचना की जाती है। जहाँ तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इसका व्यवहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बुढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु तथा जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बन पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह सकता। जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर के विरक्ति की बात यह है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो, ये सब स्नेह के प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने के सर्वोत्तम विधि कृष्णावर्त में यदि कोई कृष्णावर्त से पूर्ण रहे तो यह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्णावर्त की विधि तो अत्यंत सरल है। इससे केवल हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन होता है। कृष्णामृत योग का उच्च ग्रहण होता है। भगवत गीता तथा श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और आध्यात्मिक की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों में मनुष्य सुखी होकर मनुष्य को चाहिए कि अपने पारिवारिक सदस्यों की ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ हरे कृष्ण मंत्र का
कीर्तन कर यदि इन चारों सिद्धांतों को पालन करते हैं हुए अपने पारिवारिक जीवन की कृष्णावर्त विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होती होगी। लेकिन यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने उनकी सेवा करने के लिए सर्वोत्तम न्यौछावर दे। जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्णा साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरुक्त होना रहना चाहिए। इस संसार में कोई भी न तो पूर्ण सुख रह सकता है न दुखी। सुख दुख और भौतिक जीवन को दूषित करने वाले मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे। जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है, कोई भी कभी भी सुख दुख आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सके। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जीवन शैली से अपने को विलंब कर ले और दोनों दिशाओं में स्वभाव बनाए रहे। सामान्यतया जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब अनिश्चित घटना घटती है तो हमें दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हो तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। हम स्थिति तक पहुँचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विषय हुए कृष्ण बिना कृष्णा भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की 9 विधियों कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना। जैसे 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है, इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।